सेल्फ एंड पर्सनालिटी से मतलब है कि व्यक्ति अपने एग्जिस्टेंस को किस तरीके से डिफाइन करता है, साथ ही व्यक्ति के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनके बिहेवियर में शो होते हैं। अब अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनके अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके अलग अलग आइडियाज होते हैं, और यही जो आइडियाज होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी ने बोला कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम सिंगर, आई एम डांसर, तो ये क्या है, वो इंसान का सेल्फ है। ठीक है। अब अगर हम पर्सनालिटी को देखें तो जो भी स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर हमको दिखते हैं लोगों में, वो हमारे पर्सनालिटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, सी इज जेनरस, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव ऑफ दियर फ्रेंड्स। मतलब कि कोई एक ऐसा जो भी लड़की है वो अपने फ्रेंड्स को किसी भी स्थिति में प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में। अब जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को देखे होंगे, वो रो रहे होते हैं, छोटे होते हैं, तो एक छोटे से बच्चे को अपने सेल्फ के बारे में कुछ पता नहीं होता, कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, ये किसी भी बच्चे के सेल्फ को डेवलप होने में, शेप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हमारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं, इन्हीं लोगों के कारण हम अपने सेल्फ को डिफाइन करते हैं कि हम कौन हैं। ठीक है, अभी आगे चल के समझेंगे। तो अब समझते हैं बेसिस ऑफ आवर सेल्फ। देखिए, हमारे सेल्फ के बनने का आधार क्या है? लोगों के द्वारा हमारा इंटरेक्शन। ठीक है। दूसरा है हमारे एक्सपीरियंस है। जब हम बाहरी वातावरण में जाते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस होता है। यही एक्सपीरियंस जो है आधार होता है हमारे सेल्फ के बनने का। और तीसरा क्या है? मीनिंग ऑफ वर्ल्ड। अब लोगों से हमने मिला, हमारे तरह तरह के एक्सपीरियंस हुए, इस आधार पर हमने दुनिया को क्या अर्थ दिया, हमने दुनिया को किस नजर से देखा कि इस ग्रुप के लोग कैसे हैं, उस ग्रुप के लोग कैसे हैं। ठीक है। तो ये तीन चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए, इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस और मीनिंग ऑफ वर्ल्ड। यही तीन बेसिस हैं सेल्फ के बनने के। इसके अलावा जो सेल्फ हमारा होता है वो मॉडिफिएबल भी होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं, तो हम अपने सेल्फ को बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? अब जैसे हम एक छोटे बच्चे थे, तो हमने अपने आप को बोला आई एम सन, कि मैं एक पुत्र हूँ, या आई एम डॉटर, मैं पुत्री हूँ। ठीक है। तो लेकिन अगर आप और बड़े हुए, आपने डांस करना सीख लिया, आपने अपने आप को डांसर बोल दिया, आपने अपने आप को सिंगर बोला, आपने अपने आप को स्टूडेंट बोला। ठीक है। तो ये क्या हुआ? अपने आप को आपने जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपने गेन किया, नॉलेज गेन किया, उस हिसाब से अपने स्व को, आपने अपने आप को जो डिफाइन कर रहे हैं आप, वो चीजें आप बदलते गए। कल को आप जो है साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा करते हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हो। ठीक है। पीएचडी कर लेते हो, रिसर्चर आप बनते हो। ठीक है। अलग अलग तरह के जो है साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसके लिए अलग अलग पढ़ाई होती है। ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा भी करोगे तो भी आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो अपने आप को आप साइकोलॉजिस्ट बोलने लगते हो। तो यही जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे सेल्फ को मॉडिफाई कर देते हैं। अब हम आगे हम समझेंगे। हाँ, तो बच्चों अब देखिए, सेल्फ को समझने के लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो। आप कुछ 10-15 सेंटेंस ऐसे बना सकते हो अपने बारे में। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम ए स्टूडेंट, तो आई एम के बाद आप जो है ऐसे 10 सेंटेंस बनाइए। तो जब आप ये 10 सेंटेंस बनाएंगे तो आप अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में उसमें बता रहे होंगे, आप अपने सोशल एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहे होंगे। यही आपकी एक आइडेंटिटी होती है, एक पर्सनल आइडेंटिटी के रूप में, एक सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में आप अपने आप को देखते हो। तो अब आइए समझते हैं कि पर्सनल सेल्फ क्या होता है, और पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, सोशल आइडेंटिटी क्या होती है। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन। कोई भी व्यक्ति है, उसके जो भी उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे कि वो नेम के आधार पर नाम हो सकता है, राम, श्याम, राज, करण, कुछ भी हो गया। क्वालिटीज हो गई आपकी, कोई ऑनेस्ट है, कोई डिसऑनेस्ट है,
या फिर कुछ पोटेंशियलिटीज कैपेबिलिटीज हो गए, जैसे सिंगर, डांसर, ठीक है। कोई गॉड में बिलीव करता होगा, कोई गॉड में नहीं बिलीव करता होगा। तो ये इंसान की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है। सोशल आइडेंटिटी क्या होती है? सोशल आइडेंटिटी का लिंक होता है सोसाइटी से। जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में आप रह रहे होते हो, वहीं से डिराइव होता है सोशल आइडेंटिटी। जैसे कि कोई अपने आप को हिंदू बोलता है, कोई मुस्लिम बोलेगा, कोई ब्राह्मण, कोई आदिवासी, कोई नॉर्थ इंडियन, कोई साउथ इंडियन, इस तरीके से लोग अपने आप को बोलते हैं। तो ये क्या है? सोसाइटी, जिस तरह की आप सोसाइटी में रह रहे हो उस तरह से आपने बोला कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है। कोई मुस्लिम वाली कम्युनिटी में रह रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो वो एक क्या है? सोशल आइडेंटिटी है। इसी पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी के आधार पर हम अपने सेल्फ को समझ सकते हैं। तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। आप 10 सेंटेंसेस लिखो, ठीक है। और ये आपकी देखिए एनसीईआरटी की बुक में ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इस चीज को आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से जो है सेल्फ से हमें क्या पता चलता है? टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। यानी कि अगर इस तरीके से जब हम अपने सेल्फ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो, या किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो आप उसके एक्सपीरियंसेस को उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है सेल्फ में, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। एक बैले नाम के साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया कि मतलब आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट इज द इमेज वी हैव ऑफ आवर बॉडीज, कैपेबिलिटीज, इम्प्रेशंस। मतलब कि हमारे जो भी शारीरिक और जो भी हम इम्प्रेशन लोगों पर बनाते हैं, जो हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं, उसी का एक इमेज होता है हमारा सेल्फ। जैसे कि मैंने बोला कि आई एम अ डांसर, आई एम सिंगर, ये क्या है? मेरी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। मैंने गाना गाया, लोगों को अच्छा लगा, तो मैंने लोगों के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन अपना छोड़ा, लोगों को प्रभावित मैंने किया, इससे मेरा सेल्फ बन गया कि लोगों ने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है। कोई जो है शारीरिक रूप से ज्यादा अच्छा है, गुड लुकिंग है, तो उसको गुड लुकिंग बोला गया, तो वहां से उसका सेल्फ जो है डिफाइन हुआ। तो इसमें इन्होंने आगे बोला कि सेल्फ में जो है 3 चीजें होती हैं। जैसे मटेरियल सेल्फ हो गया, जो कि हमारे पोजीशन को, हमारी बॉडी को शो करता है। इंटरपर्सनल सेल्फ हो गया। इंटरपर्सनल सेल्फ का मतलब है द व्यूज अदर्स होल्ड अबाउट अस, कि मतलब लोग हमारे बारे में क्या व्यूज रखते हैं। इंट्रापर्सनल सेल्फ यानी कि हमारे खुद के इमोशंस, डिजायर, नीड्स, वैल्यूज, ये सब हमारे इंट्रापर्सनल सेल्फ में आते हैं।